हुए हैं। और यहाँ पर ये जो मनासिर आप देख सकते हैं, ये खवातीन रो रही हैं, बिलक रही हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक हुए हैं। 19 बच्चों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल भी लाया गया है। बच्चों की उम्रें 12 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। घर में ये ट्यूशन सेंटर कायम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और इसके साथ साथ इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे पढ़ रहे थे और यह भी बताया जा रहा है कि 1 साल से जायद हो चुका है कि यहाँ पर बच्चे ट्यूशन आ रहे थे और अमूमन 35 से भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन आज इन बच्चों की तादाद 35 थी। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक ये मनाजिर हैं। ये बच्चों के वालिदैन हैं जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और उनके बच्चे आज इस अफसोसनाक सानहे में जाम बहक हो गए हैं। और ये मनाजिर जो है, ये इंतहाई दर्दनाक मनाजिर हैं कि बच्चों के बिछड़ने का गम है इन वालिदैन को। कोई यहाँ पर अपने बच्चों को ढूंढ रहा है और किसी का प्यारा बच्चा जा चुका है। मेरी गलती है। तो माओं की आहों और सिसकियों का अंदाजा हम अल्फाज में ये बयान नहीं कर सकते, इनके दुख को, गम को। THQ कहना से इस वक्त हमारे रिपोर्टर मायरा हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मायरा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? 14 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी तस्दीक हुई है कि वो एक्सपायर हो गए हैं, जाम बहक हो गए हैं, बाकियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं THQ अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 19 बच्चों को जो है वो लाया गया और उसमें से तकरीबन 14 बच्चे जो है वो पहले से ही डेड जो है वो करार दिए गए। और इसके साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त सिर्फ 5 बच्चे जो है वो ज़ख्मी हालत में है। वालिदैन इस वक्त इंतहाई दुख के आलम में है कि ऐसे हैं जो कि मलबे तले दबे हुए हैं। वालिदैन जनरल हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं, THQ कहना में भी वालिदैन मौजूद हैं और उम्मीद यही की जा रही है अब कि जो बच्चे मलबे तले मौजूद हैं बखैर आफियत उनको निकाल लिया जाए। रेस्क्यू के अमल की अगर बात की जाए तो वो मैनुअली जारी रखा गया है। ये हॉस्पिटल के इस वक्त एक्सक्लूसिव मनाजिर समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है, जहां पर वालिदैन मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का अमला मौजूद है, बाकी जो इदारों के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वालिदैन की परेशानी का अंदाज़ा उनके चेहरों से लगाया जा सकता है। ज़ाहिर है नन्ही जाने हैं जो कि तालीम के हुसूल के लिए इस ट्यूशन सेंटर में मौजूद थी और किसी को क्या पता था कि घर वापस लौट के वो नहीं आएंगे। ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे जो हैं वो मौजूद थे, बाशमूल 2 असातिज़ा की तलात आ रही हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद थी। ये इस वक्त जनरल हॉस्पिटल के एक्सक्लूसिव मनाजिर समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है और जनरल हॉस्पिटल में भी जख्मियों को लाया गया है। जैसे हमारा रिपोर्टर दानियल उमर याकूब फहद भट्टी बता रहे थे कि जख्मियों को जनरल हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया है और कुछ जख्मी ऐसे हैं जिन्हें THQ कहना मुंतकिल किया गया है। और अगर बात की जाए THQ कहना की तो वहाँ पर 19 जख्मियों को लाया गया था, जिसमें से 14 के जाम बहक होने के इत्तलात हैं और बताया ये जा रहा है कि बाकी जो 5 बच्चे हैं उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त वालिदैन मौजूद हैं और इस वक्त दीगर इदारों का अमला मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू का ये मुकम्मल अमल जो है वो मुकम्मल हो और इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। और रेस्क्यू के अमल में इस वजह से ताखीरी हो रही है चूंकि बच्चों के मलबे तले दबे होने की इत्तलात है, तो कोशिश ये की जा रही है कि मैनुअली ये तमाम मलबा हटाया जाए। ये इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं उस जगह के जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर वालिदैन पे क़यामत टूटी है, जहां पे वालिदैन ने ये सोच के अपने बच्चों को भेजा था कि वो तालीम हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनका लख्ते जिगर जिंदा वापस नहीं लौटेगा। जो बच्चे बच गए हैं उनकी ज़िंदगी की दुआ करते हैं और जो बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं उनके वालिदैन के गम को हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों का अमला मौजूद है
है और यही कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है उसको मैनुअली हटाया जाए, कि वो नन्ही जानें जो इस मलबे तले दबी हैं वो बाहिफाजत निकाल ली जाएं। और जो यहाँ पर इस वक्त पुलिस है, रेस्क्यू 1112 है, वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही कर रही है कि इस मलबे को हटाया जाए। और समा पर इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं, ये जाए वकुआ के मनाजिर है। ये कहना का वो इलाका है जो कि मेन फिरोजपुर रोड पर वाक़े है और यहाँ पर वो छत गिरी है जो टीयर गार्डर की बनी हुई थी और बच्चे उस छत के नीचे तालीम हासिल कर रहे थे और टीचर यहाँ पर मौजूद थे, बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। अमूमन बताया ये जा रहा है कि 35 से ज़्यादा तादाद होती है यहाँ पर बच्चों की, लेकिन आज सिर्फ 35 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और उन 35 बच्चों में से अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 14 बच्चे बशमूल असातिज़ा एक्सपायर हो गए, जाँ बहक हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। और यही बताया जा रहा है कि जो नेग्लिजेंस है वो इस बिल्डिंग के मालिक की है। छत वो सीधा थी और ये इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के मनाजिर हैं जो समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर सिर्फ आप समा पर देख सकते हैं। कहना का वो इलाका, वो बदकिस्मत इमारत जिसकी टीआर गार्डर से बनी हुई छत गिरी और उसके नीचे बच्चे दब गए, बच्चों को निकाला गया, रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। इन मनाजिर को अल्फाजों में बयां करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो नन्हे बच्चों के बैग्स और न जाने वालिदैन की कितनी आहें और सिसकियां इस वक्त इन मनाजिर में छुपी हुई हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवारें टूटी वो छत गिरने से और किस तरीके से इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। बताया ये जा रहा है कि टीयर गार्डर की बनी हुई थी ये छत, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये ट्यूशन सेंटर एक घर में वाक़ था। ये उन नन्हे बच्चों के बैग हैं जिनकी उम्र सिर्फ 6 साल ही बताई जा रही है। तो आपको इस वक्त मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं। उसके ऊपर बारिशों में प्रॉब्लम उसकी मिट्टी कुछ कम हो गई थी, वो उसके ऊपर भराई के लिए मजबूर भी ऊपर थे। नीचे एक प्राइवेट सा ट्यूशन सेंटर चलता था जिसके अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं। यार लोगो थोड़े से नीचे कर दो, चेहरा नहीं आ रहा। जो पढ़ा रही है लोगो नीचे करें सारे। जब ये लोगों को जैसे इसके ऊपर वेट ज़्यादा हुआ है, छत कोलैप्स की है, उसके अंदर से यहाँ से बच्चों को फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया। पुलिस अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। एक मुख्तसर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, गुफ्तगू की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये इमारत कोलैप्स की है, जिसके बाद यहाँ पर छत गिरी और रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है। इंतहाई अफसोसनाक आज ये वाक़या पेश आया है। हम ये साथ आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर आज ट्यूशन सेंटर की छत गिरी है। लोगों का एक बड़ा हुजूम भी यहाँ पर जमा है। जाहिर सी बात है, अपने अपने प्यारे बच्चों को यहाँ पर ढूंढने के लिए, रेस्क्यू के साथ शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आपने बिल्डिंग देखी है, उसकी छत जो है वो आरजी, वो जो टीआर वाली छत होती है, उसके ऊपर बारिशों में प्रॉबेबली उसकी मिट्टी कुछ कम हो गई थी, वो उसके ऊपर भराई के लिए मजदूर भी ऊपर थे। नीचे एक प्राइवेट सा ट्यूशन सेंटर चलता था जिसके अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो जो खातून हैं जो पढ़ा रही हैं, जो टीचर हैं, वो उनका एक बच्चा भी उसमें ज़ख्मी है। ये लोगों को जैसे ही उसके ऊपर वेट ज़्यादा हुआ है, छत कोलैप्स की है, उसके अंदर से यहाँ से बच्चों को फौरी तौर पे इवैक्यूएट किया गया, वहाँ पहुँचाया है। इस वक्त 8 बच्चे, एक टीचर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं जो ज़ख्मी हैं, उसके अलावा 14 बच्चों की जो डेथ है वो कंफर्म हुई है। फैज़ल साहब, ये कितनी मंजिला ट्यूशन सेंटर था, इसके बारे में बताइएगा। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है, उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो टीआर वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रॉबेबली वो कम हो गई, उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मजदूर ज़्यादा हो गए, उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा वेट और ब्रेथ नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक टूटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। क्या कार्रवाई की गई है बताइएगा। ट्यूशन सेंटर चल रहा था, ये जो इसके ऊपर यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है, सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीज़ें अभी क्योंकि आपके सामने का ये इंसिडेंट है, इस वक्त ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिले। ऑफिसर्स उधर भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। उनके बारे में बताइएगा, इसी एरिया के रहने वाले थे। हाँ जी, यहाँ के लोकल बच्चे थे जो आसपास से ट्यूशन पढ़ने इस घर में आते थे। सर, गफलत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ये सारा देखने की ज़रूरत है ना, अभी इट्स टू अर्ली किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम देना, लेकिन
इसकी तहकीक भी होगी। इस पे रेस्क्यू वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, PFS से भी अभी आ रही है। रीज़न क्या हुआ, किस वजह से गिरी, इसमें बनाने वालों की कितनी गफलत थी, कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। यहाँ पे ये काफ़ी अर्से 1 साल से तकरीबन ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था। जिस तरह एक स्कूल है उसके साथ ये छोटी सी जगह है, इसमें ये ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था उन्होंने। ठीक, थैंक यू जी। ये गुफ्तगू आपने सुनी है, जिस तरह से ये इमारत गिरी है और इस इमारत की छत के ऊपर तामीर और मुरम्मत का काम चल रहा था, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि बारिशों की वजह से छत के ऊपर डली हुई मिट्टी कम हो गई थी, जिसको कि दोबारा से बनाने का अमल जारी था कि इस दौरान छत के ऊपर वजन ज्यादा हो गया, मजदूर ज्यादा होने की वजह से, जिसके बाद ये छत कोलैप्स कर गई, ये गिर गई छत और उसके बाद ये सानहा पेश आ गया, जिसमें 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। और यहाँ पर ये जो मनासिर आप देख सकते हैं, ये खवातीन रो रही हैं, बिलक रही हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। 19 बच्चों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल भी लाया गया है। बच्चों की उम्रें 12 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। घर में ये ट्यूशन सेंटर कायम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और इसके साथ साथ इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे पढ़ रहे थे और यह भी बताया जा रहा है कि 1 साल से जायद हो चुका है कि यहाँ पर बच्चे ट्यूशन आ रहे थे और अमूमन 35 से भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन आज इन बच्चों की तादाद 35 थी। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक ये मनाजिर हैं। ये बच्चों के वालिदैन हैं जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और उनके बच्चे आज इस अफसोसनाक सानहे में जाँ बहक हो गए हैं। और ये मनाजिर जो है, ये इंतहाई दर्दनाक मनाजिर हैं कि बच्चों के बिछड़ने का गम है इन वालिदैन को। कोई यहाँ पर अपने बच्चों को ढूंढ रहा है और किसी का प्यारा बच्चा जा चुका है। मेरी गलती है। तो माओं की आहों और सिसकियों का अंदाजा हम अल्फाज में ये बयान नहीं कर सकते, इनके दुख को, गम को। THQ कहना से इस वक्त हमारे रिपोर्टर मायरा हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मायरा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? 14 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी तस्दीक हुई है कि वो एक्सपायर हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, बाकियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं THQ अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 19 बच्चों को जो है वो लाया गया और उसमें से तकरीबन 14 बच्चे जो है वो पहले से ही डेड जो है वो करार दिए गए। और इसके साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त सिर्फ 5 बच्चे जो है वो ज़ख्मी हालत में है। वालिदैन इस वक्त इंतहाई दुख के आलम में है कि काश कि मेरे बच्चे